और क्वेश्चन जाके फिर बोल रहा हूँ अलग कॉपी में नोट करते रहे। नेक्स्ट इज रेजोनेंस। सेकंड इफेक्ट पे आते हैं। सेकंड इफेक्ट हमारा था रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, बट उस इफेक्ट को समझने से पहले हमें जो कंसेप्ट सीखना है वो किसका है? रेजोनेंस। देखो इसमें, when all the properties when all the properties of a molecule when all the properties of a molecule slash ion when all the properties of a molecule slash ion cannot be explained by a single structure, when all the properties of a molecule slash ion cannot be explained by a single structure, cannot be explained by a single structure, and to explain its properties and to explain its properties, more than one structure is required, and to explain its properties, more than one structure is required, and to explain its properties, more than one structure is required, then the molecule is said to have resonance. And to explain its properties, more than one structure is required, then and to explain its properties, more than one structure is required, then the molecule is said to have resonance. ठीक है, इन दोनों को बनाओ और ऊपर लिखना ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको केकुले स्ट्रक्चर बोलते हैं, केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। दोनों एक जैसा मत बना लेना, बेंजीन तो है। पाई बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट दिख रहा है। बन गया? इसके नीचे लिखो इन बेंजीन all carbon bond lengths are same. All carbon bond lengths are same. ब्रैकेट में से लिख दो नियरली 1.39 एंगस्ट्रॉम। ब्रैकेट में इस तरीके से लिख दो 1.39 एंगस्ट्रॉम, ब्रैकेट क्लोज, which is intermediate of इस तरीके से बना लो C सिंगल बॉन्ड C ब्रैकेट में लिख लो 1.54 एंगस्ट्रॉम एंड C डबल बॉन्ड C जो होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, which is intermediate of C single bond C and C double bond C. लिख लेना which cannot be explained by the above two structures. आगे लिख लो which cannot be explained by the above two structures. which cannot be explained by the above two structures. ठीक है, नेक्स्ट है according to resonance theory, when two or more structures when two or more structures are possible for a molecule, according to resonance theory, when two or more structures are possible for a molecule
slash ion are possible for a molecule slash ion differing only in the position of electrons, differing only in the position of electrons, differing only in the position of electrons, then the molecule is said to have resonance. Then the molecule is said to have resonance. Is said to have resonance, and the actual molecule will be a hybrid. The actual molecule will be a hybrid of these structures. Actual molecule will be a hybrid of these structures. ठीक है, अब इसका मीनिंग समझो कि रेजोनेंस कांसेप्ट को एक्चुअली इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, क्या कारण था कि रेजोनेंस को हमने इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहला हमने क्या लिखा, पढ़ो, व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल स्लैश आयन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर। और अगर किसी प्रॉपर्टी को समझाने के लिए आपको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है तो हम बोलते हैं कि उस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस। अब मीनिंग क्या है, मान लो किसी ने बेंजीन का ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, बेंजीन का भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर किसी ने बेंजीन का ये स्ट्रक्चर बनाया तो इसमें आप देखोगे C सिंगल बॉन्ड C है और C डबल बॉन्ड C है, सिंगल बॉन्ड C भी है, डबल बॉन्ड C भी है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 और डबल बॉन्ड का कितना होता है 1.34, विच मींस अगर किसी ने ये स्ट्रक्चर बनाया तो उसको बेंजीन में दो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ दिखने चाहिए, दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, सिंगल बॉन्ड का अलग, डबल बॉन्ड का अलग, तो हमें दो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ इसमें ऑब्जर्व होने चाहिए। कोई स्ट्रक्चर ये भी बना सकता है, इसे हम ऐसे भी बनाते हैं, दोनों तरीके से बनाते हैं, लेकिन अगर किसी ने ये भी बनाया तो क्या इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, क्या यहाँ भी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दिख रहा है? अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिख रहा है तो क्या यहाँ भी दो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व होने चाहिए थे? हाँ, बट हमने देखो नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, इन बेंजीन सारे बॉन्ड लेंथ कैसा होता है, सेम, और वो सेम कितना होता है 1.39। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर उस चीज को समझा पा रहे हैं? नहीं, तो हमने यही लिखा है विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द अबव टू स्ट्रक्चर, क्योंकि इन दोनों स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बेंजीन में दो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व होने चाहिए थे। इतना क्लियर? अब ऐसे को समझाने के लिए किसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, रेजोनेंस, कि फाइनली आप इसको कैसे समझाओगे कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ सेम है। तो रेजोनेंस थ्योरी क्या बोलता है, उसके नीचे पढ़ो हमने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस थ्योरी व्हेन टू और मोर, अभी बेंजीन के लिए टू पे आप फोकस कर सकते हो, ठीक है, व्हेन टू और मोर स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर अ मॉलिक्यूल स्लैश आयन डिफरिंग ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिमाग लगाओ, क्या ये स्टेटमेंट इसके लिए एप्लीकेबल है? क्या बेंजीन में दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है? इन दो स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर पाई बॉन्ड इधर है, यहाँ पर पाई बॉन्ड ने शिफ्ट कर दिया, क्या इनमें डिफरेंस सिर्फ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है? हाँ, तो ये स्टेटमेंट इसके लिए एप्लीकेबल है। अकॉर्डिंग, अब उसको पूरा रीड करो दोबारा, अकॉर्डिंग टू resonance theory if two or more structures are possible for a molecule slash ion differing only in the position of electron, अगर ऐसा हो तो उस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस हो रहा है, मतलब बेंजीन में क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस हो रहा है। बट बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये हो गया तब तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग दिखना चाहिए। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर रेजोनेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन होता है, इन स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होता है। क्या होता है, हाइब्रिड। अब हाइब्रिड का क्या मतलब होता है, जब आप बोलते हो कि एक प्लांट सी है वो ए और बी का हाइब्रिड, इसका क्या मतलब होता है, क्या इसमें दोनों के प्रॉपर्टीज होंगे, क्या ये कंप्लीटली ए होगा, क्या ये कंप्लीटली बी होगा, बट सी में प्रॉपर्टी किस किस के होंगे, ए और बी दोनों का होगा। तो जो बेंजीन का एक्चुअल मॉलिक्यूल होगा वो एक्चुअल मॉलिक्यूल में इन दोनों के प्रॉपर्टीज आएंगे। अब इन दोनों के प्रॉपर्टी आने का मतलब क्या है, आप एक्चुअल बेंजीन को कैसे दिखाओ। देखो यहां पर अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर की बात करूं, जो हाइब्रिड होगा उसमें इन दोनों के प्रॉपर्टी आएंगे। इन दोनों का प्रॉपर्टी आना मतलब यहाँ पर इस बॉन्ड में कैसा बॉन्ड है, डबल, यहाँ कैसा है, सिंगल। अब सोचो यहाँ पर कंप्लीटली सिंगल नहीं हो सकता, कंप्लीटली डबल नहीं हो सकता, क्या मैं ये बोल सकता हूँ समवेयर इन बिटवीन सिंगल एंड डबल होगा? अगर कंप्लीटली सिंगल हो गया तो ये हो गया, कंप्लीटली डबल हो गया तो ये हो गया, तो वहां पर ना कंप्लीटली सिंगल आएगा ना कंप्लीटली डबल आएगा, उसमें क्या बोलोगे, समवेयर इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ये तो बोलोगे। अब समवेयर इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को आप दिखाते कैसे हो, ये बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड, ये कैसा है, डबल बॉन्ड, और समवेयर इन बिटवीन को आप ऐसा दिखाओ, ना ये कंप्लीटली सिंगल है ना ये कंप्लीटली डबल है, इसमें
हम बोलते हैं डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा। अगर कंप्लीट डबल हो गया तब तो फिर ये केस हो गया, और अगर आपने कुछ भी शो नहीं किया तब तो ये केस हो गया। मतलब उसमें कुछ ना कुछ इस बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा। ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड, और पार्शियल डबल बॉन्ड को हम इस तरीके से दिखाते हैं। आप इसको पार्शियल डबल बॉन्ड बोल लो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इस बॉन्ड में कैसा कैरेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं इट इज समवेयर इन बिटवीन सिंगल एंड डबल? बोलो हाँ या ना। अब देखो इसको आप ऐसे भी समझो, दोनों में क्या सिंगल तो फिक्स है? सिंगल तो दोनों में है ना। एक में डबल है, एक में डबल नहीं है, एक में डबल है, एक में डबल नहीं है, या फिर बोलो एक में पाई है, एक में पाई नहीं है। तो यहाँ पर कुछ होना भी चाहिए और कंप्लीटली नहीं होना चाहिए, तभी तो उसको इंटरमीडिएट लिखा हो। तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कहानी समझ में आया? अब इसमें फिर से आओ, यहाँ पर क्या डबल था, यहाँ पर क्या सिंगल था, क्या यहाँ पर कंप्लीटली डबल आएगा, क्या कंप्लीटली सिंगल आएगा, क्या आएगा? पार्शियल, समवेयर इन बिटवीन। और समवेयर इन बिटवीन को क्या मैं इस तरीके से शो कर दूं? अब दिमाग लगाओ, ऐसा इस बॉन्ड में नहीं, हर में होगा। यहाँ देखो क्या है, सिंगल, यहाँ क्या है, सिंगल डबल, तो पार्शियल आएगा। यहाँ क्या है, डबल, यहाँ क्या है, सिंगल, वहां क्या आएगा, पार्शियल। सिंगल डबल क्या आएगा? क्या हर बॉन्ड में सेम कहानी है? हर बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, क्या उसको कुछ इस तरीके से शो करते हैं? और इसी को क्या यहाँ पूरे बेंजीन में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है? तो पूरे बेंजीन में ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड आया, इसको कई बार हम ऐसा रिंग बना के शो कर देते हैं। और ये रिंग क्या इंडिकेट कर रहा है? पूरे रिंग में आपका डबल बॉन्ड का कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, और उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हो। अब इसको बनाने के बाद ये एक्चुअल मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें इन दोनों के प्रॉपर्टीज है। अब ये एक्चुअल मॉलिक्यूल में आप बॉन्ड लेंथ को भी समझा सकते हो। सोचो, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं है, कंप्लीट डबल नहीं, क्या हर बॉन्ड इंटरमीडिएट ऑफ सिंगल और डबल है? तो बॉन्ड लेंथ भी इंटरमीडिएट ऑफ सिंगल और डबल दिखना चाहिए, और सारे बॉन्ड लेंथ सेम दिखने चाहिए, क्योंकि सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। और ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन के प्रॉपर्टीज को समझा पा रहा है, जो ये दोनों समझा नहीं पा रहे। समझ में आया? तो देखो हमने उसमें लास्ट में क्या लिखा है, द एक्चुअल स्ट्रक्चर विल बी अ हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब समझ में आया? हाइब्रिड मतलब दोनों के इसमें प्रॉपर्टीज आएंगे, ना वो कंप्लीटली ये है, ना वो कंप्लीटली ये है। ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और इस रेजोनेंस हाइब्रिड को समझाने के लिए क्या हमें इन दोनों का यूज लेना पड़ा? जिनका यूज लेके हम रेजोनेंस हाइब्रिड को समझाते हैं, उनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर इनको बोला जाता है कैनोनिकल फॉर्म्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल फॉर्म्स। तो ये रेजोनेंस का फंडा है कि एक्चुअल मॉलिक्यूल एक्चुअली होता क्या है, वो हाइब्रिड होता है गिवन स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, इसको बनाओ। और कभी भी समवेयर इन बिटवीन सिंगल और डबल शो करना है, तो आप किसका यूज करोगे? पार्शियल डबल बॉन्ड का, या फिर आप बोल सकते हो उस बॉन्ड में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, वो कंप्लीटली सिंगल नहीं है, कंप्लीटली डबल नहीं। और आपको बॉन्ड लेंथ भी समझ में आ रहा है कि बॉन्ड लेंथ इंटरमीडिएट क्यों है? बन गया? उस डेफिनेशन को एक बार स्टार्टिंग से दोबारा रीड करना, अब पूरा पैरा आपको क्लियरली सुनाना चाहिए। हमने पहला रेजोनेंस से पहला लाइन क्या लिखा था? when all the properties of a molecule slash ion cannot be explained by a
सिंगल स्ट्रक्चर। जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं वो बेंजीन के केस में बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ प्रॉपर्टी को आप किसी एक स्ट्रक्चर से नहीं समझा पा रहे। आपको बॉन्ड लेंथ समझाने के लिए कितने स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है? एक से ज्यादा। व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल स्लैश आयन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर एंड टू एक्सप्लेन ऑल इट्स प्रॉपर्टीज मोर देन वन स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, तो हम बोलते हैं उस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। तो आप कमेंट कर सकते हो कि बेंजीन में रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि बेंजीन के आप इस प्रॉपर्टी को किसी एक स्ट्रक्चर से नहीं समझा पा रहे। ठीक है, अब अगर इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस थ्योरी क्या बोलता है वो हमने नेक्स्ट में लिखा है। अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस थ्योरी, पढ़ लो एक बार दोबारा। व्हेन टू और मोर स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर अ मॉलिक्यूल स्लैश आयन डिफरिंग ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या इनमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में डिफरेंट है? तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहे हैं बट वो स्ट्रक्चर में डिफरेंस सिर्फ किसका है? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, तो उस मॉलिक्यूल में 100% क्या हो रहा होगा? रेजोनेंस। और जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होगा वो दोनों नहीं होगा। एक्चुअल मॉलिक्यूल क्या होगा? उनका हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड बनाओगे कैसे? दोनों के प्रॉपर्टीज वहां पर आएंगे। यहाँ पर सिंगल था, यहाँ डबल था, तो वहां ना कंप्लीटली सिंगल ना कंप्लीटली डबल, समवेयर इन बिटवीन सिंगल एंड डबल। और समवेयर इन बिटवीन को हम कैसे शो करते हैं? इसको, ना ये सिंगल है ना ये डबल है, बट इट इज समवेयर इन बिटवीन सिंगल और डबल, और इसी को हम पार्शियल डबल बॉन्ड बोलते हैं, या बोलते हैं बॉन्ड में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर। इतना क्लियर? तो ये फंडा हो गया रेजोनेंस का। अब इसमें नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखो। फर्स्ट, resonating structures are completely hypothetical. Resonating structures are completely hypothetical. इनका एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, एक्चुअल जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर कंप्लीटली हाइपोथेटिकल। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, रियल स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। रियल स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। Real structure is known as resonance hybrid. Next, resonance is a stabilizing phenomenon. Real structure is known as resonance hybrid. Third, resonance is a stabilizing phenomenon. Resonance is a stabilizing phenomenon. And last, fourth point, resonance involves delocalization of resonance involves delocalization of pi bonded electrons, delocalization of pi bonded electrons slash lone pair slash free radical, lone pair slash free radical. ठीक है, अब इसमें देखो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है? जो रियल स्ट्रक्चर है, या हमने क्या लिखा? रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स आर कंप्लीटली हाइपोथेटिकल। इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। मान लो अगर मेरे पास 100 बेंजीन के मॉलिक्यूल पड़े, ठीक है, उन 100 में से मैं किसी भी एक बेंजीन को उठाऊं और मैं आपसे पूछूं कि इसका बॉन्ड लेंथ चेक करके बताओ कि यहाँ पर सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कैसे आएंगे, तो कैसे आएंगे? बॉन्ड लेंथ सेम आएंगे, अलग आएंगे? क्या सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम आएंगे? मतलब जो एक्चुअल आप मॉलिक्यूल को पिक कर रहे हो वो तो ये स्ट्रक्चर है जिसमें सारे बॉन्ड लेंथ क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो एग्जिस्टेंस किसका होता है? हाइब्रिड का। बट इट्स आरएस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो फिर हम इसका यूज क्यों करते हैं? इसको समझाने के लिए हमें इनका यूज करना पड़ता है। बट एक्चुअल में कभी भी आरएस एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट हमेशा कौन करता है? हाइब्रिड करता है, क्योंकि यही एक्चुअल मॉलिक्यूल। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा? रियल स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? रेजोनेंस इज अ स्टेबलाइजिंग फेनोमेनन। ये पॉइंट और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको मैं एक साथ समझाऊंगा। वो नेक्स्ट क्लास में एक हम डायग्राम लेंगे, उससे हम समझेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिख के रख लो, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन, जिसमें कितना तो बना ही लो, 2 मिनट का काम हो जाएगा।